बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हमने कुछ क्वेश्चन जो हैं हमने तीन मेथड पढ़े हुए हैं। एक मेथड हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड, एक हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, और तीसरा जो मेथड है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ना क्वाड्रेटिक से हल हो रहे होते हैं ना फैक्टराइजेशन मेथड से होते हैं, तो उसके लिए हम एक नई टेक्निक यूज़ करते हैं और वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इन क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे पहले आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला रिवाइज करें, जिसके मुताबिक a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बराबर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारे पास जो है क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1085 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये एक इक्वेशन है जिसको हमने मेथड मेंशन किया हुआ है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको हमने सॉल्व करना है। अगर हम देखें तो इस पे फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं होती, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन चूंकि मेथड आपको मेंशन किया हुआ है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो सबसे पहले हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो आपको अभी बताया है उसके मुताबिक देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और जब माइनस 1085 है जब दूसरी तरफ जाएगा तो 1085 बन जाएगा। उसके बाद हम इसमें वो फार्मूला हम इसमें 4 ऐड करेंगे। अब 4 ऐड करने का हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम फार्मूला देखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर आपका किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x किसके बराबर है, 2ab। अब 2 तो आपका फार्मूले का है और x आपने जो आपका a था वो किसके बराबर था, x था, और b आपने 2 लिखा। अब आप देखें कि अगर आप 2 लिखेंगे जब भी 4x बनेगा, यानी इन क्वेश्चन में आपको बी स्क्वायर जो है वो गिवन नहीं होता, आपने खुद बी स्क्वायर फाइंड आउट करके लिखना होता है। और जब आप लेफ़्ट हैंड साइड पर कोई चीज़ ऐड करते हैं तो आप राइट हैंड साइड पर भी वही काम करते हैं। तो अब आपके पास हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 2 कहाँ से आया कि 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। अब हमने 4 जो है दोनों तरफ से लेफ़्ट हैंड साइड पे भी ऐड किया और राइट हैंड साइड पे भी ऐड किया। राइट हैंड साइड पे तो 1085 प्लस 4 1089 के बराबर हो गया, और यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है आपका फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो x प्लस ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर, यानी x प्लस 2 होल का स्क्वायर बराबर है 1089 के। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें 1089 का, तो प्लस माइनस 1089 का स्क्वायर रूट, और यहाँ x प्लस 2 बराबर है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1089 के। अब 1089 किसका स्क्वायर है, 33 का। ये चीज़ आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि 1089 किसका स्क्वायर रूट है, 33 का। जैसे 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। 16 किसका होता है, 4 का। 9 किसका होता है, 3 का। इसी तरह 1089 एक बड़ी रकम है जिसका हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेंगे, और जिन बच्चियों को आम तरीके से निकालना आता है वो भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो x प्लस 2 बराबर है प्लस माइनस 33। अब आप देखें कि अगर ये जो प्लस 2 जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो -2 हो जाएगा। अब यहाँ राइट हैंड साइड पे आपकी दो वैल्यूज़ हैं, एक है प्लस 33 और एक है -33। अब प्लस 33 में अगर आप -2 लिखेंगे, -2 प्लस 33, तो ये हो जाएगा 31। इसी तरह -2 -33 लिखेंगे तो -35। तो आपका सोल्यूशन सेट का आंसर क्या आ जाएगा, 31 और -35। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आप a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले को अच्छी तरह याद करें, क्योंकि ए स्क्वायर भी दिया हुआ होता है, 2ab भी दिया होता है, लेकिन बी स्क्वायर हमने 2ab को देखकर लिखना है, और जो चीज़ हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ऐड करेंगे वही हम राइट हैंड साइड पर ऐड करेंगे। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 567। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमेशा यही होगा कि जो आपकी -567 है वो राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव हो गई, 567 हो गया।
और अब एक्स स्क्वायर प्लस 6x में आप 9 ऐड करेंगे। अब ये आप 9 कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 9 कैसे आपको पता चलेगा कि आपने 9 ऐड किया, तो फ़ौरन ये फार्मूला जहन में लाएं, क्योंकि x आपको a की वैल्यू क्या दी हुई है एक्स स्क्वायर, और 2ab में 2 तो आपका फार्मूले का है, और अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तभी वो 6 बनेगा। तो इसलिए हम जो 3 का स्क्वायर जो है 9 जो है दोनों तरफ लेफ़्ट हैंड साइड पर भी ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड पर भी ऐड करेंगे। तो ये x प्लस 3 होल स्क्वायर हो गया, बराबर है 576 के। अब x प्लस 3 बराबर है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 576। अब 576 24 का स्क्वायर रूट है। तो अब आप देखें कि प्लस थ्री क्या होगा कि जब दूसरी तरफ जाएगा तो -3 बन जाएगा। तो अब आपकी x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो +24 है और -24 है। अगर +24 में -3 करेंगे तो 21 आंसर आएगा। अगर -24 में -3 करेंगे तो -27 आएगा। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बना कि 21 और -27। और सोल्यूशन सेट को हमेशा इस ब्रैकेट की फॉर्म में आप लिखेंगे। इसके बाद हम इसके एक क्वेश्चन और है उसको सॉल्व करते हैं। वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है, और उसमें आपका है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 बराबर है 0 के। अब ये 899 जब दूसरी तरफ जाएगा तो +899 हो जाएगा। अब आप देखें कि x का स्क्वायर -2। अब ये 2 तो आपका फार्मूले का हो गया, a आपका क्या है x, और b आपका क्या होगा, हर सूरत में 1 होगा जब भी ये -2x होएगा। यानी इन क्वेश्चन में आपको a स्क्वायर भी दिया हुआ होता है, -2ab भी दिया होता है, लेकिन b स्क्वायर नहीं होता। और b स्क्वायर आपने अपनी तरफ से लिखना है -2ab को देखकर। तो अब यहाँ 1 आप अब दोनों तरफ ऐड करेंगे तो आपका कंप्लीट फार्मूला बनेगा। जब आपने 1 दोनों तरफ ऐड किया तो लेफ़्ट हैंड साइड पे तो ये आपका x-1 होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, और राइट हैंड साइड पे ये आपका बन गया है 900। अब x-1 होल स्क्वायर बराबर है +-900, तो x-1 बराबर है +-30 के, 30 के। यानी 30 की वैल्यू एक दफ़ा प्लस आ रही है और एक माइनस आ रही है। तो x बराबर है, जब -1 राइट हैंड साइड पर जाएगा तो 1 + 30 हो जाएगा, बराबर है 31। और इसी तरह 1 - 30 किसके बराबर हो जाएगा, -29 के। इस तरह सोल्यूशन सेट आपका क्या बना कि 31 और -29। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये 4 क्वेश्चन आपने इसी मेथड से अटेम्प्ट करने हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास है क्वेश्चन एक्सरसाइज जो हमने सॉल्व करनी है, वो है x² - 3x - 648। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को पिछले क्वेश्चंस की तरह अटेम्प्ट करेंगे। 648 आपका राइट हैंड साइड पे जाके प्लस में हो जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ -3x है। अब ये x² तो है, a सपोज करें जहन में लाएं कि ये a - b होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो ये a का स्क्वायर हो गया। अच्छा, -2ab। अब आप लिखेंगे -2 और a आपका क्या है x। अब b आपका क्या होगा कि आपके पास -3x आ जाए तो वो आपका होगा 3/2, यानी वो आपका 2 से कैंसिल होके -3x होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में आप 3/2 दोनों तरफ ऐड करेंगे, दोनों लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी, और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह 5वां क्वेश्चन आप देखें कि x² - x - 1806 बराबर है 0 के। सबसे पहले तो 1806 राइट हैंड साइड पे जाके +1806 हो जाएगा। उसके बाद आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड पे x² - x है। अब आपने इसमें a - b होल स्क्वायर के फार्मूले के तहत, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, x का स्क्वायर -2, 2 आपका फार्मूले का है, और a आपका क्या है x, और b आपको नहीं पता कि इसमें क्या ऐड करें। अब जाहिर है कि आप इसमें 1/2 जो है लिखेंगे b की जगह, यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपने 1/2 लेफ़्ट हैंड साइड पे भी ऐड करना है और राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना है। अब जो 2 जो हमारा फार्मूला है वो b के 1/2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि x² - x + 1/2 होल स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड
करना है, इस तरह इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 2x² + 12x - 110 बराबर है 0 के। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि x² के साथ कोई कांस्टेंट 2, 3 कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट अटैच है, तो पहले आपने उस 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। हमने इस तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपके पास x² हमेशा बग़ैर कांस्टेंट के आना चाहिए, यानी यहाँ वन तो मौजूद है लेकिन और कोई रकम मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो पहले हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास आ गया x² + 6x - 55 बराबर है 0 के। अब हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में 55 दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा x² + 6x बराबर है 55 के। अब आप इसमें a + b होल स्क्वायर का फार्मूला देखेंगे कि x का स्क्वायर + 2 आपका फार्मूला का है, a आपका x है और b आपका क्या होगा 3, तो ये 6 बन जाएगा। इसका मतलब है कि आप 9 दोनों तरफ ऐड करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो इस तरह आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अब इन 6 क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करनी है और ये क्वेश्चंस आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में शामिल होंगे।